राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ड्राइवर की वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन ये फॉर्म भरते समय बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको समस्याएं कम आती हैं, लेकिन अगर आप किसी अन्य स्टेट से हैं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि हम आप इस वीडियो में दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जब आप फॉर्म फिलअप करते हो, आपका यूजर आईडी पासवर्ड बन जाता है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं या नहीं है। तो हम इसको बार बार नो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक यस हो ही जाता है। तो इसका ही तरीका हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इसको आप सही कैसे करेंगे। देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपकी पेमेंट कट जाती है, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है पे फीस का। हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो मुझे एक ऑप्शन में यहाँ पर मिलता है, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं या नहीं है। तो यहीं पर मुझे नो कर देना है और आपकी जो कैटेगरी ऑटोमेटिक वो अनरिजर्व यानी कि आप जनरल में शामिल कर दिए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी कौन कौन सी आपको दिखाई दे रहा है और आपकी जो फीस कटेगी वो कटेगी आपकी 600 रुपये की। आपको यहाँ पर पे फीस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके करते ही आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे, जैसे कि आप नेट बैंकिंग के जरिए करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक रहने दीजिए। अगर आपको एग्रीगेटर करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको क्यूआर कोड से पेमेंट करना है तो आप तीसरे वाले को क्लिक कर लीजिए, जो कि सबसे आसान भी है। और यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फ़ोन पे का, आप इस पर क्लिक करें और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। इतना करते ही आप देखेंगे कि आपको अगले पेज पर रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ पर हमारे सामने एक क्यूआर कोड जनरेट कर दिया जाएगा। आप वेट कीजिए, ये देखिए यहाँ पर, और नीचे जो मोबाइल नंबर दिया गया है वो कैंडिडेट का मोबाइल नंबर है जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया गया था। अब आपको शो क्यूआर करना है और इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है। आप जो भी चलाते हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या जो भी यूपीआई आप चलाते हैं, उनसे आप स्कैन करेंगे और आपको पेमेंट कर देना है। यहाँ देखिए, आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और प्रोसेस में जा चुका है। आपको थोड़ी देर वेट करना है, इस पेज को रिफ्रेश नहीं करना है। या कोई भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस दौरान जब आपका पेमेंट कटे तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आपको थोड़ी देर वेट करना है। आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पर सक्सेसफुली दिखा रहा है। अब आपको यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये रहा आपका पूरा प्रोसेस। अब हम फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। हालांकि कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन तो हो ही चुका है। अब अगला जो काम है मेन पॉइंट का, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से आप इस रिसीविंग को डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपने पेमेंट किया हुआ है। ज़रूरी भी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको पेमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ से आपको रिसीविंग डाउनलोड करके रख लेनी है या कोई प्रिंट भी निकाल के आप रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब आपको एक लाइव फोटो भी अपलोड करनी होगी, जिसके लिए आप यहाँ पर होम पे आ सकते हैं। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है बैक टू प्रोफाइल का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। हम इस पर जैसे क्लिक करते हैं, हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा OTR eKYC का, ये बहुत ज़रूरी है। हम इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको eKYC करनी कैसे है। पहली बात तो आपकी लाइव फोटो लगेगी। आपके जो सिस्टम आपने रखा होगा उसमें चाहे इंटरनल कैमरा होगा चाहे एक्सटर्नल कैमरा होगा, आप उसको ब्राउजर से जाकर उसको अलाउ कर लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी अपनी लाइव फोटो तथा अपलोड हस्तलिपि की संपूर्ण जांच कर संतुष्ट हो जाने के बाद ही OTP दर्ज करके eKYC कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अभ्यर्थी अपनी पलक को 2-3 बार झपकाएंगे। यदि आपकी फोटो बंद आंखों के साथ कैप्चर हुई है तो आप फोटो को दोबारा से कैप्चर करेंगे। फोटो कैप्चर किए जाते समय अभ्यर्थी सीधी कैमरे की तरफ देखेंगे। यदि चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो आपका अपना चश्मा के साथ ही फोटो लें, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चश्मे पर रोशनी के कारण फोटो स्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर ना हो। तो ये सारी बातें दी गई हैं और अब हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं किस प्रकार से आप अपनी लाइव फोटो को कैप्चर करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है टेक फोटो का, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है ना। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर ये अलाउ का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पर अलाउ व्हाइल विजिटिंग द साइट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि ये कैमरा अलाउ होना चाहिए, ठीक है ना। और आप थोड़ी देर वेट कीजिएगा। तो कैप्चर इमेज इन 4 सेकंड, देखिए ये सेकंड ही चल रहा है। 5 सेकंड में ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये कैप्चर कर लेगा, ठीक है ना। अभी हम कैमरे की जो विजिबिलिटी है ना, वो थोड़ी सी ब्लर है, हम इसको बिल्कुल सही करें क्योंकि एक्सटर्नल कैमरा है। मैं इसको सही कर लेता हूँ एक बार। अब देखिए कैमरा ऑन हो चुका है। ऊपर देखिए कैप्चर इमेज इन सेकंड चल रहा है, जैसे ये देखिए एक जीरो हो गया, हट गया वो, और ये कैप्चर कर लेगा। यानी 5 सेकंड के जस्ट बाद आपकी फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए, अगर आपकी फ़ोटो बिल्कुल सही है तो ठीक है, नहीं तो आप बार बार रीटेक करके आप इस फ़ोटो को यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। हमने यहाँ पर देखा और हमारी फ़ोटो, आप देखिए मैं दोबारा से कैप्चर किया हूँ, हालांकि अभी यह दूसरा दिखाई दे रहा होगा आपको। तो हमने देखा जब हमारी फ़ोटो बिल्कुल सही आ चुकी, मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। अपने तरीके से आप काम करिएगा कि आपकी फ़ोटो जब बिल्कुल सही तरीके से दिखाई दे तभी आप इसको कैप्चर करेंगे। अब आपको यहाँ पर देखो सैंपल दिखाई दे रहा है कि आपको कैसे अपलोड करना है इसको। तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। ये PDF में आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको दिखाए गए हैं कि आपको डिक्लेरेशन कैसे करना है। यहाँ पर देखिए हिंदी प्रारूप ऊपर वाला है और जस्ट नीचे है इंग्लिश प्रारूप।
अगर आपको हिंदी लिखनी नहीं आती हिंदी लिखिएगा, अगर आपको इंग्लिश लिखना पसंद है तो सेकंड वाला पार्ट आप भरेंगे। आपको भरना कैसे है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है हिंदी प्रारूप। यहाँ पर देखिए जैसे मैं लिखा है, आगे है आवेदक का नाम, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नाम, पिता का नाम और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। अभी ये जो ऊपर लिखा है कोई बात नहीं, वहाँ पर यहाँ पर हस्ताक्षर भी आप करिएगा। जस्ट नीचे लिखा है अभ्यर्थी यहाँ से हिंदी में लिखे, यानी ऊपर जैसे लिखा है मैं, आवेदक का नाम नहीं लिखना, मैं अपना नाम लिखना है, फिर पिता का नाम लिखना है, फिर पिता का नाम लिखेंगे। जो ऊपर लिखा गया है सेम वही आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है, फिर हस्ताक्षर कर देना है। ये करने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से आप इसको फ़ोटो खींचकर एक पीडीएफ में बना लीजिएगा और उसे अपलोड करना है। इसको हमने दोबारा रिसाइज किया और अपलोड किया तो आसानी से अपलोड हो चुका है। हम यहाँ पर सबमिट ई-केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम दोनों पे कंफर्म करेंगे सब कुछ सही है। सेंड ओटीपी करेंगे और ये देखिए आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चली गई है, उसको यहाँ पर फिलअप कर और आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपकी जो ई-केवाईसी है वो यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। हम वो थोड़ा सा वेट करते हैं और ई-केवाईसी आपकी कंप्लीट भी हो चुकी है। फॉर्म को फिलअप करना है। अब आपको यहाँ पर होम के ऑप्शन पे आना है। हम इस पर जैसे होम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हैं, तो हमें फॉर्म फिलअप करना है ड्राइवर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हालांकि अभी ज़रूरी नहीं कहीं पर आप क्लिक करेंगे, आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, वो क्लिक करिएगा। हम ड्राइवर का भर रहे थे, हम यहाँ पर ड्राइवर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर कोई अपडेट करना है तो कर सकते हैं अभी भी, अगर नहीं करना है तो आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। हालांकि हम यहाँ पर प्रोसीड करते हैं, हमारे सभी डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है। अब ये फॉर्म फिलअप करना काफ़ी आसान भी है और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो यहाँ पर मदर का नाम फिलअप करना है, फिर अपनी श्रेणी चूज़ करेंगे, जनरल ऑटोमेटिक आएगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा और हम आगे पे क्लिक करते हैं तो इस पर कोई क्लिक नहीं होगा, आप इसको छोड़ दें। और अब आपको यहाँ पर अपना धर्म बताना है, हिंदू है तो हिंदू चूज़ करेंगे, जो भी है चूज़ करेंगे। वैवाहिक स्थिति आपकी क्या है, मैरिज है तो मैरिज करेंगे, अन्यथा आप चूज़ करेंगे। मैरिज है तो अपने जीवन साथी यानी कि अपने वाइफ का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है ना। अगर महिला कैंडिडेट है तो यहाँ पर अपने पति का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए पूछा जीवित बालक की संख्या 1/6/2022 से पहले व बाद में जो पैदा हुए हैं वो अलग अलग डिटेल आपको बताना होगा। जैसे कि अगर कोई बच्चा है जो 2002 से पहले है को यानी कितने बच्चों का जन्म हुआ है, और जो बॉर्न आफ्टर लिखा गया है कि 2002 के बाद कितने बच्चों का जन्म हुआ है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। इनके पास 2 बच्चे हैं और जो दोनों बच्चे हैं उन दोनों का जो बर्थ है वो 2002 के बाद है, तो हम यहाँ सेकंड वाले में 2 डाल देंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर आप कुछ भी नहीं करना है, आगे हम बढ़ जाते हैं। और अब आपको यहाँ पर बताना अप्लाइंग फॉर के लिए, देखिए यहाँ पर क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र में संबंधित है, तो ये राजस्थान के हैं ही नहीं तो नो पे ऑलरेडी रहेगा। अब आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना है। उसके बाद जैसा भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस होगा ना उसी प्रकार से सभी बॉक्स में थोड़े थोड़े, जैसे गांव का नाम, फिर पोस्ट का नाम, फिर अपने तहसील का नाम, इसी प्रकार से आप अलग अलग भरते जाइएगा। राज्य चूज़ करिएगा, जिला चूज़ करेंगे, शहर का नाम डालेंगे, पिन कोड और फ़ोन नंबर ज़रूरी नहीं है। आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको अगले पेज पर लेकर जाएगा जहाँ पर अपनी राष्ट्रीयता बतानी है, इंडियन है, फिर आपका राज्य कौन सा है और आपका जो गृह ज़िला है आपका ज़िला यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा। उसके बाद आपका सेटल फ्रॉम अदर कंट्री, अगर आप किसी अन्य कंट्री से आकर इंडिया में सेटल हुए तो ये अन्यथा आप नो करेंगे। और अब आपको लाइसेंस का डिटेल, क्योंकि ये ड्राइवर का है तो आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए या लाइट मोटर व्हीकल, लेकिन 3 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर आपको लाइसेंस नंबर बताना होगा, फिर आपकी जो लाइसेंस है वो कब तक वैलिड है वो आपके लाइसेंस में लिखा होगा, वो आपको यहाँ पर इंटर कर दें। आगे हम बढ़ते हैं। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो यहाँ पर आपको नो कर देना, अगर हैं तो ठीक है, अन्यथा अपन वो यस कर सकते हैं। हमने नो किया नहीं है। और क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, तो नहीं है तो हम इस पर भी नो कर देते हैं। और यहाँ पर है कि मौजूदा सरकारी विभाग सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी हैं, ये भी नहीं है, हम इस पर भी नो कर देते हैं। और एनी एडिशनल रेज रिलैक्सेशन चाहिए आपको, जैसे कि आप एनसीसी का कैटेगरी इंस्ट्रक्शन है या फिर जो भी इसमें लिखा गया है इसके अनुसार अगर आप आते हैं तो ठीक है, तो नॉट अप्लीकेबल पे करके आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स बतानी है। यहाँ पर देखिए ज़रा कि एक ऑप्शन आपको टिक दिया गया, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर एक चीज़ मैंडेटरी दिया गया, स्टार लगा है, यानी कि आपको हाई स्कूल जिसे 10th आप कहते हैं वो डिटेल आपको ज़रूर बताना होगा, और आप कुछ दें या ना दें वो ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट का ग्रुप, कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके हाई स्कूल में, वो सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर स्पेस देकर सभी के सभी लिख देने हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके पास है कि बोर्ड का नाम, यानी जिस बोर्ड से आपने कंप्लीट किया हुआ है, जैसे इन्होंने यूपी बोर्ड से कंप्लीट किया हुआ है तो मैं यहाँ पर बोर्ड का नाम लिख देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आपको हाई स्कूल का रोल नंबर अगले वाले
बॉक्स में आपको फिलअप करना होगा। हमने इसे यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब आपके यहाँ पर रिजल्ट का परिणाम कैसा था, हमने क्लिक किया और यहाँ पर परसेंटेज था, हमने क्लिक किया। और उत्तीर्ण का वर्ष क्या है कि आपने जो हाई स्कूल है वो कब पास किया है, तो यहाँ पर आप ईयर में से चूज कर लें। इन्होंने 2004 में पास किया है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। परसेंटेज कितना, जितना नंबर आपने पाया था और जितना पूर्णांक था उतने में भाग दे देंगे तो आपका आसानी से आ जाएगा। तो इनका बनता है 53 पॉइंट और यहाँ पर 66 बनता है, हमने क्लिक कर दिया। अगर आपके पास और भी डिटेल्स हैं, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या अदर कोई क्वालिफिकेशन से, तो आप दे सकते हैं। अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है कि एक्सपीरियंस का। यहाँ पर देखिए यस ऑटोमेटिक है, नो आप कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस बताना ही होगा कि आपने कहाँ काम किया था, किस पद पे काम किया था, वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पर सब कुछ बता देना होगा, जैसे आप जहाँ पर एक्सपीरियंस आपने प्राप्त किया होगा। अगर और भी एक्सपीरियंस आपके पास है, जैसे आपने कहीं 6 महीने 5 महीने काम किए हैं, फिर कहीं और अलग आपने काम किया है, तो ठीक एक ही जगह काम किया है तो आप इसमें एक ही रहने दीजिए। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। अब हमें यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। और याद रखिए जो फ़ोटो अपलोड करेंगे उसकी जो साइज़ है वो 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए। इसके जो टाइप होगा वो JPG और JPEG में ही अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे जिसकी साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच में होगा, JPE और JPEG में ही अपलोड करेंगे। चलिए हमने यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया है और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर प्रेफरेंस बताना होगा कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को पहले प्रेफरेंस देंगे तो यहाँ पर आपकी ड्यूटी लगेगी। अगर आप सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान करेंगे तो जो भी आपको पहले रखना हो प्रेफरेंस वो पहले क्लिक कर लीजिए उसके बाद। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपका देखिए जो फॉर्म है वो आपने फिलअप किया हुआ है, प्रीव्यू आपके सामने। अभी आपको फाइनल सबमिट करना बाकी है। लेफ्ट साइड में चेक बॉक्स दिया, क्लिक करिएगा और फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। आप देखें कि आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर फिर से एक OTP भेजी जाएगी कन्फर्मेशन के लिए। उसे यहाँ पर आप फिलअप करेंगे, फिर आपको वेरीफाई OTP कर। अब आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से सबमिट हो चुका है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन